हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीते सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही होंगी उनको मानचित्र पर देखेंगे कि वे स्थान कहाँ पर है जिनसे संबंधित वे खबरें रहीं और कौन कौन सी प्रमुख स्थितियां उस खास खबर से जुड़ सकती है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक अवस्थितियां हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बीते सप्ताह में पूछे गए अभ्यास प्रश्न पर। आपसे सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय सागर दिए हुए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि वे किसका हिस्सा हैं। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है बैरेंट सागर, यहाँ पर लिखा है आर्कटिक सागर। दूसरा है हडसन की खाड़ी, यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक। और तीसरा है रीगा की खाड़ी, यहाँ पर भूमध्य सागर। पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो मैप पर हम इनको देखते हैं, फिर इसका आंसर आएगा। पहला कहा गया है बैरेंट सागर और सामने है आर्कटिक सागर। तो बैरेंट सागर ये यहाँ पर मौजूद है, फिनलैंड के ऊपर वाला एरिया, उत्तर वाला। तो ये आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है, ये बात सही है, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कहा गया है हडसन की खाड़ी दक्षिण अटलांटिक। तो हडसन की खाड़ी दरअसल दक्षिण अटलांटिक में ना होकर के ये मैप है उत्तरी अमेरिका का, और उत्तरी अमेरिका में भी यहाँ पर कनाडा के पास ये है हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसको हम गलत कर देंगे। और तीसरा स्टेटमेंट है रीगा की खाड़ी, ये दिया हुआ है भूमध्य सागर में, इसको भी देख लें। तो रीगा की खाड़ी दरअसल यहाँ पर मौजूद है एस्टोनिया और लातविया के बीच में, यहाँ पर आएगी रीगा की खाड़ी, और ये बाल्टिक सी का हिस्सा है, बाल्टिक सी से जुड़ती है। ठीक, तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, और सही उत्तर जब आता है तो केवल एक यहाँ पर सही जवाब होगा। आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दिया है, तो इसी तरह अभ्यास प्रश्न को करते रहिएगा। तो खबर है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलैंड की यात्रा की है। अब एक सवाल देखिए किस तरह से फ्रेम किया गया है। एक व्यक्ति पोलैंड में बाल्टिक सागर के तट पर खड़ा है, अभी मैप में देख लेंगे कहां पर खड़ा है। वह पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ घड़ी की दिशा में यात्रा करना चाहता है। इस यात्रा के दौरान वह पोलैंड के पड़ोसी देशों की वनस्पतियों को भी देख पाता है, और इस मार्ग के किनारे आने वाले पोलैंड के पड़ोसी देशों का सही क्रम क्या होगा। चलिए मैप से शुरू करते हैं और उस आदमी को बाल्टिक सागर के तट पर खड़ा करते हैं। तो पोलैंड है यहाँ पर और बाल्टिक सागर है ये। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़ा होगा तो बाल्टिक सागर की ओर देख रहा है। अब आगे कहा गया है कि ये जो व्यक्ति है ये पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ घड़ी की दिशा में यात्रा करेगा, यानी अब ये इसकी यात्रा जो होगी कुछ इस तरह से होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। कौन कौन से देश आएंगे हमें ये बताना है बेसिकली। तो यहाँ पर है कालिनिनग्राद का हिस्सा जो कि रूस का है। ठीक है, तो रूस आ गया, यहाँ पर बेलारूस, फिर यूक्रेन, फिर स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, फिर आएगा जर्मनी। ये एक क्रम बनेगा। तो ये जो क्रम है ये किस विकल्प में है इसको देख ले। पहला है लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और जर्मनी। इसमें चूंकि रूस नहीं है इसलिए वाला गलत हो जाएगा। अगला है रूस, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और जर्मनी। ये वाला विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही जवाब है। तीसरे और चौथे को भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें ना पता हो और कुछ जानकारी कुछ अन्य देशों से समझ में आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो, कैसे जोड़ेंगे। लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड। इसमें देखिए स्विट्जरलैंड है जो कि यहाँ पर काफी दूर है, तो स्विट्जरलैंड नहीं आएगा, ये गलत हो गया। उसके बाद अगले वाले में भी रूस, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवेनिया और क्रोएशिया दे दिया है यहाँ पर। इस आधार पर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि क्रोएशिया भी यहाँ पर है। तो थोड़ा सा इन जो मैप्स है खासकर यूरोप के देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, तो इनको अपने माइंड में आपको फिट करके रखना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। खबर है कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन को 2 भागों में बांटना चाहता है। ठीक है, खबर ऐसी है। तो सवाल क्या बना। नाइपर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह नदी पूर्वी यूरोप के एक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र से गुजरती है। मैप में देखें ये हिस्सा है यूक्रेन का, तो जाहिर सी बात है कि गेहूं उत्पादक देश है, इससे गुजरती है, सही है। यह नदी अजोब सागर में मिल जाती है, इसको भी देख लें। तो अजोब सागर है यहाँ पर और ये नदी जाकर के मिल रही है
काला सागर में। ठीक, तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तीसरा, यह नदी यूक्रेन तथा रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो नहीं, ये नदी यूक्रेन और रूस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, बल्कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच में कुछ सीमा बनाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, तो सही वाला कौन सा है, केवल एक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, केवल एक सही है। चलिए अगला सवाल और उससे जुड़ी खबर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी ने दावा किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ के चारों प्रबंधन क्षेत्र 2016 से ही चौथे वृहद प्रवाल विरंजन यानी फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग से गुजर रहे हैं। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वैसे ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर हम उन्हें मैप में देखेंगे। पहला, यह ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर में स्थित है। दूसरा, फिजी द्वीप समूह इसके ठीक उत्तर में स्थित है। हमें बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, मैप में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर में अवस्थित है, ऐसा कहा गया है। तो तस्मान सागर यहाँ पर है, न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर आएगी। तो ये जो हिस्सा है ये दरअसल तस्मान सागर के पास का ना होकर के कोरल सागर का हिस्सा आएगा। इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, कहा गया है कि फिजी द्वीप समूह इसके ठीक उत्तर में है, किसके, ग्रेट बैरियर रीफ के। तो इसका अगर हम उत्तर निकालें तो यहाँ पर कहीं पर होगा, लेकिन जो फिजी द्वीप है वो यहाँ पर आएगा, यानी इसके पूर्व या फिर उत्तर पूर्व वाले हिस्से में। इस लिहाज से देखें तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और पूछा है कि कौन कौन से सही नहीं है, यानी कौन कौन से गलत हैं, तो दोनों ही गलत हैं। विकल्प सी, पहला और दूसरा, दोनों इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। खबर है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीतिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने तथा अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डिफेंस स्पेस कमांड का गठन किया है। तो अब कुछ सवाल बनते हैं इससे संबंधित। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब रेंज दी हुई है और क्षेत्र दिए हुए हैं, मिलाना है हमें। पहला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। बास जल संधि, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के बीच में। विक्टोरिया जलप्रपात, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। पर्थ शहर, मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र। हमें बताना है कि कौन से सही नहीं है। अब हम मैच करा के देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर है, यानी कि पहला जो मिलान है वो एकदम सही है। उसके बाद है बास जल संधि, ये कहाँ बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तस्मानिया है यहाँ पर, और ये है बास जल संधि, बास स्ट्रेट, सही हो गया, तो ये वाला सही है। उसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात, क्या कहा गया है कि उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं, ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के अफ्रीका के पास मौजूद है, और यहाँ पर आएगा विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जाम्बिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। इस बात को याद रखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है। और चौथा है कि पर्थ शहर, यानी ये गलत है, चौथा है पर्थ शहर मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र है, तो ये है यहाँ पर पर्थ, और ये हिस्सा दरअसल मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र ना होकर के भूमध्य सागरीय जलवायु का एरिया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से सही नहीं है, यानी तीसरा और चौथा गलत है, यानी सही नहीं है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC के एक विद्रोही समूह ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, ठीक, जिसके बाद वहां से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन युगांडा की तरफ हुआ है। अब एक सवाल बनता है इस पूरे एरिया से रिलेटेड। अफ्रीका की यह नदी कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में स्थित कटंगा पठार से निकलती है तथा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के समानांतर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने के बाद, पहले उत्तर दिशा में जाएगी, उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और अंततः यह नदी
दक्षिण पश्चिम दिशा में गमन करते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यह नदी विश्व के सबसे घने वर्षा वनों में से एक से गुजरती है तथा विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है। सवाल है कि ये जो वर्णन यहाँ पर दिया गया है ये किस नदी के संदर्भ में है? बताइए इसका सही जवाब। ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी, कॉन्गो नदी या फिर लिम्पोपो नदी। तो मैप में ही देखते हैं। इसमें कटंगा पठार का जिक्र है, देख लीजिएगा इस बात को। तो हम देखते हैं कि ये कटंगा पठार कहाँ है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कटंगा पठार, ठीक। और यहाँ से निकलेगी ये नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आगे कहा गया है कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के समानांतर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और अंततः दक्षिण पश्चिम की ओर। ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, उत्तर की ओर प्रवाहित होने के बाद पश्चिम की तरफ मुड़ती है और अंततः दक्षिण पश्चिम से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये जो विशेषता है ये है कॉन्गो रिवर की, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा एक और बात है कि ये जो है विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को अगर हम देखें ये है, और ये इसको अब आपको दिख रहा होगा कि 2 बार इस नदी ने इसको काटा है। तो और स्पष्ट हो गया कि हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा, यानी कॉन्गो नदी की बात हो रही है, ठीक। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल। खबर है कि हाल ही में अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा ने संयुक्त रूप से म्यांमार के नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख समेत सेना के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर कुछ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो म्यांमार को लेकर के इस तरह की जो स्थितियां हैं लगभग वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रही हैं। सवाल क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 क्षेत्र दिए हैं और 3 स्थान दिए हैं, हमें मैच कराना है। पहला है म्यांमार, अंडमान सागर, कंबोडिया, थाईलैंड की खाड़ी और वियतनाम, टोंकिन की खाड़ी। कौन से सही सुमेलित हैं? मैप में ही देखेंगे तब पता चलेगा। तो म्यांमार, अंडमान सागर, तो म्यांमार का एरिया यहाँ पर आएगा और ये लगभग यहाँ तक आएगा और यहाँ पर है अंडमान सागर, तो ये सही सुमेलित है। दूसरा है कंबोडिया, कंबोडिया यहाँ पर है और इसको कहा गया है थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पर है, ये भी सही सुमेलित है। और तीसरा कहा गया है वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम ये है, हनोई यहाँ पर कैपिटल दिख रही है, और ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, टोंकिन की खाड़ी, तो ये भी एकदम सही सुमेलित है, ठीक है। यानी तीनों ही जो सुमेलन हैं वे सही हैं। सही सुमेलित पूछा गया है तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्तमान सीमा विवादों के बीच चीन के साथ जो संबंध है वे सामान्य नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख से गुजरती है। दूसरा, तीस्ता नदी दक्षिणी तिब्बत से निकलती है। और तीसरा कि तीस्ता नदी केवल 3 देशों से प्रवाहित होती है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, सही कथन बताने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सिंधु नदी से कि लद्दाख से होकर गुजरती है या नहीं। तो हाँ, नया मानचित्र ऐसा कहता है कि अब जो एरिया है ये वाला, इसके उत्तर वाला, कि ये लद्दाख पूरा एरिया हो गया है और सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है। अगर पुराना वाला मैप होता तो इसको हम गलत भी कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि ये सही है तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, तीस्ता नदी दक्षिणी तिब्बत से निकलती है, इसको भी देखें तो ये है तीस्ता नदी का सोर्स, और ये दक्षिणी तिब्बत से नहीं निकल रही, ये दरअसल सिक्किम से निकल रही है। सिक्किम से निकलते हुए यहाँ पर जाती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाकर मिल जाती है दूसरी नदी से। तो दक्षिणी तिब्बत से नहीं निकलती है। तीसरा, तीस्ता नदी केवल 3 देशों में प्रवाहित होती है, ये भी गलत है। केवल भारत और बांग्लादेश का संबंध ही इस नदी से है, इस लिहाज से देखें तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सही कथन पूछा है यानी केवल एक, विकल्प ए इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अगली खबर। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकार के विरोधी एवं समर्थक व्यापक रैलियों के साथ टकराव की स्थिति में बने हुए हैं। तो इस्लामाबाद इस वजह से चर्चा में है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद राजनीतिक उठापटक के कारण चर्चा में है। इस्लामाबाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कथन कि यह पठानकोट की तुलना में
श्रीनगर के अधिक निकट है। दूसरा, यह लगभग उसी देशांतर पर स्थित है जिस पर जोधपुर यानी राजस्थान का एक शहर स्थित है। तीसरा, इसकी अवस्थिति वही है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं मिलती हैं। हमें बताना है कि इन तीनों ही कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए मैप से शुरू करते हैं। तो पठानकोट की तुलना में श्रीनगर से अधिक निकट है। पहले तो इस्लामाबाद को देख लें कहाँ पर है। ये है इस्लामाबाद, यहाँ पर है श्रीनगर और यहाँ पर है पठानकोट, ये वाला हिस्सा। तो इस्लामाबाद आपको दिख रहा होगा कि पठानकोट की तुलना में श्रीनगर के अधिक निकट है। स्टेटमेंट में कहा गया है पठानकोट की तुलना में श्रीनगर के अधिक निकट, सही है। दूसरा, लगभग उसी देशांतर पर स्थित है जहां पर जोधपुर स्थित है। देशांतर को एक बार देख लें तो ये है इस्लामाबाद और यहाँ पर है जोधपुर। तो इसके बीच जो एक रेखा आपको दिख रही है ये वाली, ये उसी देशांतर की रेखा है और यहाँ पर 73 डिग्री ईस्ट लगभग इसको हम मान के चल सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। उसके बाद इसकी अवस्थिति वही है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं मिलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं दरअसल इस्लामाबाद ना आकर के यहाँ पर, ये जो एरिया है हमको लगभग यहाँ पर कहीं पर उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास वाला एरिया, लगभग यहाँ पर ही दोनों जो मानसून की दशाएं हैं वे मिलेंगी, ना कि इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद उसके काफी उत्तर में हो जाएगा। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सही स्टेटमेंट पूछे हैं केवल 1 और 2, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सही है। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में बजट 2022-23 में प्रस्तावित पार तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना को व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण रोक दिया गया है। इस पर हमने न्यूज प्रोग्राम भी किया था कि क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप चाहें तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं। अब सवाल क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से नदी बेसिन नर्मदा नदी बेसिन से सटे हुए नहीं हैं? याद रखिएगा, सटे हुए नहीं हैं। कौन कौन से नदी बेसिन दिए हुए हैं? साबरमती, माही, ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी। देखते हैं कहां कहां पर ये मौजूद हैं। तो कलर पहले दूसरा ले लें। ये यहां पर जो है ये माही नदी का है नदी बेसिन। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये साबरमती नदी का है। नर्मदा नदी का ये वाला नदी बेसिन होगा। यहां का है महानदी का और ये वाला जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं हिस्सा, ये है ब्राह्मणी बैतरणी का। ठीक, तो नर्मदा नदी बेसिन से कौन कौन सा मिल रहा है? माही मिल रहा है और यहाँ महानदी मिल रहा है। साबरमती और ब्राह्मणी बैतरणी नहीं मिल रहा। साबरमती नहीं मिल रहा और ब्राह्मणी बैतरणी नहीं मिल रहा, माही और महानदी मिल रहा है। तो पूछा है कि कौन से सटे हुए नहीं हैं, तो सही जवाब होगा पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। केवल 1 और 3 सटे हुए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंगी गैंडों की गणना की गई है, जिसमें पता चला है कि पिछले 4 सालों में इनकी संख्या बढ़ गई है और लगभग 200 गैंडे ज्यादा आ गए हैं। अब देखें कि सवाल क्या है। तो नीचे दिए गए नेशनल पार्कों को या राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें लगाना है। कौन कौन से हमारे पास? नामदफा नेशनल पार्क, नौकरेक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब इनको एक बार मैच कराते हैं। कहाँ कहाँ? पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम कैसे बनेगा? आप सब जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक, तो पश्चिम से हम शुरू करते हैं। ये यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है यहाँ पर है नौकरेक, नौकरेक नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मेघालय में। अगला हम असम की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पर आएगा काजीरंगा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आएगा डिब्रू सैखोवा। और जब आगे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, यहाँ पर आएगा नामदफा।
तो इसका क्रम हमें समझना है। इसमें एक बात और समझ लीजिए कि औरांग, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा ये तीनों ही असम में है, जो नोकरेक है वो मेघालय में है, और जो अगला है नामदफा वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो क्रम इसका अगर हम बनाएं तो पहले आएगा ये पश्चिम से पूर्व की तरफ में, दूसरा, उसके बाद आएगा ओरांग, उसके बाद आएगा काजीरंगा, फिर आएगा डिब्रू सैखोवा, उसके बाद आएगा नामदफा। यानी विकल्प बी में हमें ये जो क्रम है वह मिल जाएगा और विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए, और भी जो नेशनल पार्क है उनको आप मैप में देखते रहा करिए। अगला, हाल ही में असम तथा मेघालय ने अपनी सीमा विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल क्या बन सकता है? भारतीय राज्यों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, उत्तराखंड तथा हरियाणा सीमा साझा करते हैं। दूसरा, ओडिशा तथा तेलंगाना सीमा साझा करते हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, तो एक बार मैप में देखेंगे फिर इसका जवाब मिलेगा। उत्तराखंड तथा हरियाणा सीमा साझा करते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश मौजूद है, तो इनकी सीमा यहाँ पर कुछ लगती है। तो इस लिहाज से अगर उत्तराखंड और हरियाणा को हम देखेंगे तो इनकी सीमा यहाँ से नहीं लग पाएगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला, ओडिशा तथा तेलंगाना के बारे में कहा गया है, इनको भी देख लें। तो तेलंगाना है यहाँ पर और ओडिशा है यहाँ पर, तो दोनों की सीमा यहाँ पर लगती है। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी केवल एक विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूल यूनिफॉर्म के संदर्भ में दिए अपने एक निर्णय में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब सवाल क्या बनता है? कृष्णा नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि भीमा नदी इसके बाईं ओर की सहायक नदी है। अगला स्टेटमेंट कि दाईं ओर की सहायक नदियों में तुंगभद्रा सबसे लंबी नदी है। उसके बाद कृष्णा तथा तुंगभद्रा का संगम आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की सीमा पर होता है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसको हम मैप में देखते हैं। भीमा नदी इसके बाईं ओर के लिए कहा गया है, तो पहले शुरू करें कृष्णा नदी से ही। तो ये है कृष्णा नदी, तो ये है कृष्णा नदी, यहाँ से शुरू हो रही है आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर जा रही है कृष्णा के डेल्टा। अब आती है भीमा नदी की बात, तो ये है भीमा नदी। तो भीमा नदी यहाँ से आएगी और बाईं ओर मिलेगी। आप ये बात जानते ही हैं कि नदी जिस दिशा में प्रवाहित होती है वही उसका मुंह होगा, तो इस दिशा में जब देखेंगे तो बाईं ओर ये वाला हो जाएगा, तो बाएं किनारे से आकर मिल रही है। उसके बाद तुंगभद्रा की बात आती है। ये तुंग और भद्रा दो नदियाँ जब यहाँ मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर आकर ये कृष्णा नदी में मिलती हैं, और ये सबसे लंबी नदी है जो तुंगभद्रा है और दाईं ओर से आकर के मिलती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला, कृष्णा तथा तुंगभद्रा का संगम आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की सीमा पर होता है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो संगम है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ना होकर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर यहाँ पर होता है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है उस पर आए तो वो गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन से सही हैं, केवल एक और दो, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब है। चलिए, तो अगली खबर, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से किया गया है। सवाल क्या बनता है? अबुल कलाम द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह तट से लगभग 62 मील दूर है। दूसरा, यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। और तीसरा, यहाँ से कोलकाता की तुलना में विशाखापत्तनम अधिक निकट है। हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। यह तट से लगभग 62 मील दूर है, तो ये है, तो अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पर है और पीछे दिया हुआ है कि ये 62 मील दूर है। तो 62 मील नहीं, ये 6.2 मील की लगभग दूरी पर है। पहला स्टेटमेंट है गलत। उसके बाद है कि ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो महानदी का मुहाना लगभग यहाँ पर आएगा और यहाँ पर है ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का मुहाना। ठीक, तो इस लिहाज से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगला है कि यहाँ से कोलकाता की तुलना में विशाखापत्तनम अधिक निकट है। मैप में देखें तो विशाखापत्तनम है यहाँ, द्वीप है यहाँ, कोलकाता है यहाँ। कौन सा पास लग रहा है आपको?
जो मुझे लग रहा है, यानी कोलकाता ज़्यादा पास है, विशाखापत्तनम दूर है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। सही जवाब कौन सा है कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए आज इन प्रश्नों को यहीं रोकते हैं। अब अभ्यास प्रश्न देखें जो जिसका उत्तर आपको देना होता है। अभ्यास प्रश्न क्या कहता है? एक क्षेत्र के बारे में बात है कि यह क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र से संबंध नहीं रखता। इसके बावजूद यहाँ पर वर्षण की जो प्रवृत्ति है, यानी रेनफॉल का पैटर्न जो है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों से मेल खाता है। हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन किस स्थान की जलवायु विशेषताओं को सबसे बेहतर ढंग से बताता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? मंगलुरु, तूतुकुड़ी यानी तूतीकोरिन, कोल्लम या फिर काकीनाडा। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जल्दी से आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न को मैप में भी एक बार देखिएगा, किस तरह से जो वर्षा का पैटर्न है प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी किस स्थान की यह विशेषता है। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य सवालों के साथ, कुछ अन्य खबरों के साथ और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।